तो कमल सर 95 में आपका स्वागत है। आपको मैथ पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा और हम इस समय आपको पढ़ाते हुए पहुँचे हैं ये 7.2 अभ्यास का दूसरा पार्ट है। ये नहीं, 2 पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है लास्ट। इसमें हम आपको पूरे सवाल बताएंगे। यहाँ से 23 नंबर सवाल से बताना है आपको 39 नंबर सवाल तक है पूरी कंप्लीट। तो इस वीडियो में हम बताएंगे और इसके पीछे वीडियो 7.2 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिए। जो सवाल नया है वो कमेंट में बताइए कि ये सवाल कम समझ में आई है। अगर आप बताएंगे तो उसको हम एक अलग से वीडियो बना के केवल एक ही सवाल का अच्छे से विस्तार से आपको बता के अपलोड कर देंगे। लेकिन हाँ, आप कमेंट करिए जो आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता है तो बताइए, तो उससे हमें और प्रेरणा मिलेगी। चलिए हम आगे बताते हैं सवाल। 23 नंबर सवाल हमारा ये है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए, हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि करना है। प्रतिस्थापन मतलब किसी को मानना है, मानने का स्थान पर उसको रखना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको मानेंगे, इसका अवकलन प्राप्त हो जाएगा। हमें इस बात का ध्यान देना है कि इसमें ऐसा कौन सा पद है जिसको हम टी माने और टी मानने के बाद अवकलन किया जाएगा। अवकलन होने के बाद हमें एक पार्ट प्राप्त होना चाहिए। जैसे इसका अवकलन करेंगे हम, ये देखिए, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। साइन इनवर्स का अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बाई डी एक्स। ये देखिए, तिर्यक गुणा कराएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो dx एक के dx बराबर ये उधर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब अपने सवाल पर आएंगे ये, तो इस सवाल को हम नीचे लिखेंगे बराबर। तो पहले से पहले समाकलन चिन्ह उतार लेंगे, ये उतार लिया। अब हम इसको उतारेंगे, लेकिन इसको हमने t मान लिया है, इसके साथ t लिखेंगे बटे इसको उतार लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के साथ ये पूरा रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी बगल में। अब देखिए, ये रूट में, ये पूरा रूट में कट गया, हमारे पास टी अकेले बचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन टी डी टी। देखिए, ये कटने के बाद टी अकेले बचा है, तो टी का हम समाकलन करेंगे। तो अब देखिए, हम बता दें आपको कि इसके ऊपर एक घात हमेशा छिपी रहती है। कोई भी, चाहे एक्स हो, ये देखिए, अगर एक्स है तो इसके ऊपर एक घात हमेशा छिपी रहती है, वो दिखाई नहीं जाती है लेकिन छिपा रहता है। अगर टी है तो टी के ऊपर भी एक घात छिपी रहेगी। आप जब चाहे आवश्यकता पड़ने पर दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम समाकलन करेंगे, देख लीजिए। तो देखिए, अगर आप दिखाना चाहें यहाँ पे एक लिख भी सकते हैं। अब समाकलन करेंगे तो हम आपको सूत्र बता दे रहे हैं एक बार। देखिए, अगर x की पावर n है, इसका समाकलन x की पावर n में एक जोड़ा जाएगा और नीचे भी n में एक जोड़ा जाएगा प्लस c। ये समाकलन का सूत्र है। यह है केवल x की पावर n का जब समाकलन होगा तो ऐसा ही किया जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे ऊपर एक है तो t के प्लस यानी पावर +1 और नीचे भी इसी एक में एक जोड़ना है, ये देखिए प्लस c। ये हो जाएगा टी स्क्वायर और नीचे भी 2 हो जाएगा प्लस c। अब देखिए, हम t का मान रखेंगे। t का मान क्या माने थे, ये लिख देंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c। ये देखिए, तो ये हो गया अवकलन हमारा, मतलब समाकलन हो गया पूरा। अब देखिए दूसरा सवाल, हाँ इसको आप उतार लीजिए बढ़िया से। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, सवाल आपको रिपीट करना है। जितने ज़्यादा बार रिपीट करेंगे उतने बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा। चौबीस नंबर सवाल देख लीजिए।
24 नंबर सवाल है ये 2 cos x माइनस 3 sin x और बटे में है 6 cos x प्लस 4 sin x। ये हमारा सवाल है, हमें इसी का समाकलन करना है। 24 नंबर सवाल है। तो देखिए हम इसका समाकलन कैसे करेंगे, हमें इसमें सोचना है हम किसका समाकलन करें ताकि एक प्राप्त हो जाए, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला। तो यहाँ पर देखिए कास का समाकलन साइन, ये प्राप्त हो जाएगा, साइन का समाकलन कास, ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन माइनस भी चाहिए तो यहाँ पर माइनस आएगा जो इसमें बन जाएगा, तो हम इसमें मानेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लीजिए। जब कॉमन निकालेंगे तो ऊपर से 1 कॉमन निकालेंगे, नीचे से 2, ये हमने 1/2 बाहर कर लिया। अब इसको उतार लेंगे 2 cos x माइनस 3 sin x। ये देखिए यहाँ से 2 निकालेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बचेगा 3 cos x प्लस 4, 2 कॉमन निकालना है तो 2 अकेले बचेगा, 2 दूना 4 होता है। ये देखिए अब मानेंगे, माना बटे वाले को t मान लो, माना cos x प्लस 2 sin x बराबर t। अब हम जानते हैं कि जिसको हम t मानते हैं उसका हमें अवकलन भी करना होता है। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए अंक का अवकलन नहीं होता है, कास का अवकलन माइनस साइन। ये देखिए इसको उतार देंगे, 2 उतार लिया, साइन का अवकलन कास बराबर t का अवकलन dt बाई dx। आप ध्यान रखिए जब भी t का अवकलन करेंगे dt बाई dx आपको लिखना है। अब देखिए इसको आगे लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस। देखिए पहले जब ये माइनस हो जाएगा तो हम प्लस वाला पद आगे लिख लेते हैं, या तो इसी को लिख लीजिए 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर dt बाई dx। अब एक लाइन थोड़ा और कर लेते हैं, प्लस वाले पद को आगे लिखेंगे, माइनस वाले पद को नीचे। 2 cos x माइनस 3 sin x बराबर dt बाई dx। ये देखिए हमने क्या किया, 2 cos वाले को आगे कर दिया, माइनस वाले को पीछे कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा dx बराबर dt। अब ये इसके स्थान भेज दीजिए, दोनों पक्षांतर हो जाए, 2 cos माइनस 3 sin x। ये देखिए तो अपने सवाल पर आइए। सवाल हमने कहाँ छोड़ा था, यहाँ से, जहाँ से माना है उसके ऊपर से हमने सवाल छोड़ दिया था, तो यहीं से लिखना है। प्रारंभ करेंगे, पहले 1/2, इसके बाद ये उतार लेंगे पूरा। देखिए पहले 1/2 उतारेंगे, समाकलन चिन्ह इसको उतार लेंगे, 2 cos माइनस 3 sin x बटे इसको हमने t मान लिया है, इंटू dx है, dx को हटाएंगे तो ये पूरा पद लिखेंगे dt बाई 2 cos माइनस 3 sin x। तो ये देखिए ये पूरा कोष्टक कट रहा है, तो इसको काट देना है। हमारे पास बचेगा 1/2 और यहाँ 1 बचेगा तो 1/t हो जाएगा। ये देखिए 1/t का समाकलन आपको पता होगा, log t होता है। ये देखिए अब t का मान रख देंगे 1/2 log t का मान हमारा ये है जो माना गया था, 3 cos प्लस 2 sin x। ये देखिए प्लस c, चाहे यहाँ पर मॉड रखिए चाहे कोष्टक, दोनों एक ही हैं। उतार लीजिए, फिर हम अगला बताते हैं। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल है हमारा ये। 25 नंबर सवाल हमें दिया है ये 1/,
कास स्क्वायर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है ये, इसका हमें समाकलन करना है। और ये सवाल है 25 नंबर सवाल। तो देखिए 25 नंबर सवाल हम कैसे करते हैं, आपको ध्यान रखना है कक्षा 10 वाला या 11 वाला जो त्रिकोणमिति का सूत्र बताया गया था उसको आपको रिपीट करना है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम चाहे तो इसको 1/cos को सेक कर सकते हैं, तो इसका सूत्र हम बता दें आपको। देखो हम लोग जानते हैं 1/cos स्क्वायर x बराबर ये सेक स्क्वायर x, ये सूत्र होता है, त्रिकोणमिति का सूत्र है, कक्षा 10 में या 11 में आपने पढ़ा होगा। तो इसी सूत्र को लगाएंगे हम, 1/cos स्क्वायर हटा देंगे तो सेक स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये देखिए सेक स्क्वायर और नीचे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब हमें इसका समाकलन करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें मानना है इस पार्ट को, ताकि ये बड़ा पार्ट है इसी को मान लीजिए, और tan का अवकलन जब करेंगे सेक स्क्वायर आ जाएगा। माना 1 माइनस tan x बराबर t, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं एक का अवकलन 0, tan का अवकलन सेक स्क्वायर x और ये t का अवकलन dt बाई dx। तो अब हम चाहें तो इसको उधर भेज दें, dx बराबर ये उधर जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए dt बाई सेक स्क्वायर x। माइनस चाहे तो आप नीचे लगाए चाहे ऊपर लगाइए, तो हम ऊपर लगाएंगे। ये देखिए अब आगे करते हैं, सूत्र को हम मिटा देते हैं। देखिए हमने जहां से सवाल छोड़ा था, यहां छोड़ा था, यही पार्ट यहां उतारेंगे। तो पहले समाकलन चिन्ह लगाएंगे, ये देखिए सेक स्क्वायर को उतार लेंगे बटे इसको हमने t मान लिया है, 1 माइनस tan को हमने t माना है, तो इसके साथ t स्क्वायर लिखेंगे। देखिए इस पूरे का होल स्क्वायर है तो हम t का स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए। उसके बाद dx मान ये रखेंगे माइनस dt सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर काट दीजिए तो यहाँ एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है, इसको आगे उठा लाइए, ये देखिए। अब हम इसका समाकलन करेंगे। देखिए अभी तो इसका समाकलन नहीं हो सकता, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये घात हो जाएगा माइनस में, ये देखिए -2 dt माइनस। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे, समाकलन सूत्र आपको पता है कैसे किया जाता है। तो जो घात रहता है इसी में एक जोड़ देते हैं, और यही प्रक्रिया नीचे भी करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर माइनस इसको उतार लीजिए, 2 में से 1 गए 1, यानी -1 हो जाएगा, और नीचे -1 प्लस c, माइनस काट दीजिए और नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, तो हम अब यहाँ पे कर दे रहे हैं थोड़ा सा। तो ये बचा t इनवर्स प्लस c। अब हम चाहें तो इसको नीचे भेजें, और जैसे ही नीचे भेजेंगे हो जाएगा घात प्लस में, ये देखिए प्लस c। अब 1 लिखिए या छिपा रहने दीजिए, मान रख दीजिए t का मान जो माना गया था 1 माइनस tan x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ सवाल किया गया है, उसके बाद यहाँ पे किया गया है, फिर लास्ट में ये इतना पार्ट है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हमारा है ये 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल भी इजी है। देखिए ये है काश √x बटे √x, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सूत्र, देखिए पहले अवकलन का पूरा सूत्र आपको बहुत तेजी से याद होना चाहिए। तेजी से होने का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल को रिपीट कीजिए, ताकि आपको सूत्र पूरा स्पीड से याद होना चाहिए। तो देखिए हम इसमें क्या मानेंगे, जो यहाँ पर रूट है इसको t मानेंगे, ताकि ये रूट उसी में आ जाए। माना √x बराबर t। अब इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, रूट का अवकलन 1/2 √x
बराबर टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स। ये देखिए डी एक्स को इधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तिर्यक का गुणा मतलब पक्षांतर कर देंगे, तिर्यक गुणा नहीं करेंगे। डी एक्स एक के डी एक्स बराबर ये उधर जाएगा 2√x और ये डी टी हो जाएगा। अब अपने सवाल पर आएंगे, ये जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से फिर उतारेंगे पूरा। पहले समाकलन चिन्ह कास को उतार लेंगे, इसको हमने टी मान लिया तो टी लिखेंगे, बटे इसको उतारेंगे, इसको टी नहीं मानेंगे। डी एक्स स्थान पे ये लिख देंगे, देखिए डी एक्स बराबर है 2√x और यह हो गया डी टी। अब देखिए रूट कट गया तो हमारे पास क्या बचा, कास, और बचा है 2 को आगे लाएंगे, 2 समाकलन कास टी। ये देखिए हम कास टी का समाकलन करेंगे। कास टी का समाकलन आपको पता होगा साइन टी होता है। अब टी का मान रखेंगे, साइन को उतार लेंगे, टी का मान जो माना गया था √x + c। ये हमारा उत्तर हो गया। हम आपको बता दें इसमें दो सूत्र लगे हैं, एक अवकलन के एक समाकलन के, दोनों यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले अवकलन का देखिए, ये अवकलन का चिन्ह है, √x का अवकलन किया गया है तो 1/2√x, ये होता है √x का अवकलन, ये सूत्र है। और समाकलन का सूत्र ये देखिए, कास x का समाकलन किया गया है तो sin x होगा + c। ये अवकलन का चिन्ह है, उसका सूत्र लिखा गया, ये समाकलन का सूत्र है। तो अवकलन का यहाँ पे लगाया गया है, समाकलन का यहाँ से लगाया गया है, ये और टी का मान रखा गया है बस। अगला सवाल देखिए। तो सवाल को हमने पूरा लिख लिया है, किताब हमारे पास नहीं थी इसलिए हमने पूरा सवाल को यहाँ पे लिख रखा है, तो यही आपको बता रहे हैं। तो देखिए 27 नंबर सवाल है ये हमारा, 27 नंबर सवाल है ये, √sin 2x फिर इंटू cos 2x, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए इसका समाकलन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा पार्ट बड़ा है, उसी को टी मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये साइन रूट के अंदर है तो इसी को हम टी मान लेंगे, माना sin 2x बराबर टी। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, साइन का अवकलन cos 2x, लेकिन इस 2x का अवकलन फिर से होगा, आपने अवकलन पढ़ा होगा तो वहाँ बताया गया है, और टी का अवकलन तो ऐसे लिखा ही जाएगा। अवकलन पढ़ाते समय हमने बताया था कि साइन का अवकलन cos, लेकिन इस 2x का अवकलन फिर से होगा, तो इसको उतारेंगे cos 2x। अब इसका देखो 2 का तो होगा नहीं, x का अवकलन 1 और यह हो गया dt बाई dx। अब इसको तो आगे उठा लाइए, 2 cos 2x बराबर dt बाई dx। तो यहाँ पे हम dx को इधर लाएंगे और इस पूरे को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dt बाई 2 cos 2x। ये देखिए अब अपने सवाल पर आएंगे, जहाँ से हमने छोड़ा था यहाँ से उसको उतारेंगे। तो पहले समाकलन चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद रूट, साइन को हमने टी माना है तो इसको टी लिख देंगे, और ये cos को उतार लेंगे cos 2x। dx के स्थान पे ये रखेंगे जो अभी हमने कुछ चेंज किया, dt अपान 2 cos 2x। तो cos 2 कट गया तो 2 आगे आ जाएगा, लेकिन ऊपर से 1 आएगा यानी 1/2 आगे आ गया। अब देखो पहले हम जानते हैं रूट का मतलब 1/2 होता है, तो रूट के स्थान पे 1/2 लिखेंगे। 1/2 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे घात में 1 जोड़ा जाएगा और नीचे भी यही प्रक्रिया होगी, ये देखिए +6। इसको उतार लेंगे, 2 1 के 2, 2 1 3, 3/2, नीचे 2 1 के 2, 2 1 3, 3/2 +6, 2 2 कट गया, 3 बचा, इसको ऊपर लिख लेते हैं हम, ये इससे x से गुणा करें कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हो जाएगा। देखिए t का मान रख देते हैं सीधा। अब t का मान क्या था, ये sin 2x घाते 3/2/3, इससे x से गुणा करा, t 1 के t वो खत्म हो गया,
प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए। देखिए अगला सवाल है हमारा ये 26 हो गया, 27 हो गया, 28 नंबर सवाल देखिए। अट्ठाईस नंबर हमारा सवाल ये है, ये है 28 नंबर सवाल। ऊपर है कास और बटे में है 1 प्लस साइन एक्स। ये देखिए, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए आप यहाँ पर बड़ा पार्ट क्या है, ये पूरे अभ्यास में यानी इस अभ्यास में हमें इस बात का ध्यान देना है, जो चीज़ कोष्टक के अंदर है, रूट के अंदर है या बड़ा पार्ट है, उसी को आप टी मानिएगा। उसको टी मानने से सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा आसानी से। तो हम इसी को टी मानेंगे। माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक का अवकलन 0, साइन का अवकलन कास x बराबर t का अवकलन dt बाई डी एक्स। ये देखिए, अब dx को इधर भेजेंगे, कास को उधर भेजेंगे, तो dx एक के dx, 0 से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। तो dt बाई कास एक के यानी कास नीचे हो जाएगा। ये देखिए, उसके बाद ये सवाल को उतारेंगे, कास को उतार लेंगे बटे, इसको हमने टी मान लिया तो रूट में टी हो जाएगा। dx के स्थान पे ये लिखेंगे dt बाई कास एक्स। तो कास कास कट गया, हमारे पास अब बचा 1 अपान रूट, लेकिन रूट को हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपान 2। और जैसे 1 अपान 2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, टी घाते माइनस 1 अपान 2। ये देखिए, अब हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन टी घाते माइनस 1/2 में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ेंगे प्लस सी। अब 2 1 के 2, तो हमसे 1 घट जाएगा यहाँ पर, जैसे घटेगा तो 1 बचेगा 1/2। नीचे भी 2 1 के 2, तो हमसे 1/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 1 के 2 टी घाते 1 अपान 2, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब हम चाहें तो 2 लिख दें और इसको 1 अपान 2 का मतलब रूट होता है और t का मान रख देते हैं। t का मान ये था 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये देखिए, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, हम आपको बता दें यहाँ पर, देखिए रूट का मतलब 1 अपान 2 होता है, रूट का मतलब 1 अपान 2 होता है। और अगर कहीं पर 1 अपान 2 लिखा है घात में, तो हम इसको रूट भी कह सकते हैं। ये सूत्र है, आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, शुरू में हमने चेंज किया था, रूट था, रूट को हमने 1 अपान 2 लिखा और अंत में क्या किया, 1 अपान 2 था उसको हमने रूट बना दिया और टी का मान रख दिया है। देखिए अगला सवाल है, ये हमारा 30 नंबर है। तो 30 नंबर सवाल हम यहां बता दे रहे हैं। साइन बटे 1 प्लस कास एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए यहां भी वही पूरा सेम है, नीचे वाले को टी मानिए, ऊपर वाला कट जाएगा, उत्तर हो जाएगा सीधा।
तो मानेंगे पहले, माना 1 प्लस कास एक्स बराबर टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक का अवकलन 0, कास का अवकलन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे प्लस को हटा के माइनस ही लिख लेते हैं। ये देखिए बराबर डी टी बाई, यानी टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स हमेशा लिखा जाता है। अब देखिए चाहे तो हम इसको हटा दें 0 को, डी एक्स बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो डी एक्स गुणा कर जाएगा डी टी। अब डी एक्स बराबर डी टी बाई, ये पूरा नीचे जाएगा, हो जाएगा माइनस। अब देखिए आप चाहे माइनस नीचे रखिए चाहे ऊपर, तो हम लोग ऊपर रख लेते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद सवाल पर आ जाइए। ये देखिए पहले समाकलन चिन्ह साइन को उतारेंगे नीचे, इसको हमने टी मान लिया है, देखिए टी माना है, इसको टी लिखेंगे सीधा। और ये dx के स्थान पे ये गुणा लगाएंगे माइनस डी टी अपान साइन एक्स। साइन साइन कट गया तो ये आगे आएगा। अब हम चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं इसको, जैसे ही आगे आएगा माइनस आगे हो जाएगा, समाकलन चिन्ह यहाँ बचेगा 1। देखो सब कटने के बाद 1 बचता है, तो 1 अपान टी डी टी। ये देखिए अब ये 1 अपान टी का समाकलन लाग टी होता है। ये देखिए लाग टी प्लस सी, मान रख दीजिए लाग टी। टी का मान क्या है, ये जो माना गया था 1 प्लस कास एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल को आप रिपीट जरूर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल बताते हैं फिर। अगला सवाल हमारा है ये 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल में हमें क्या दिया है, साइन बटे कास। वही सवाल फिर से है पूरा, साइन एक्स प्लस 1 अपान कास, यानी 1 प्लस कास एक्स है। अब इसका स्क्वायर कर दिया है। पूरा सवाल वही है, आप इसको टी मानिएगा। चलिए हम मान कर दे रहे हैं, लेकिन आप करिएगा 2 मिनट, उसके बाद ना हो पाए तब फिर देखिएगा। पहले हम मानेंगे 1 प्लस कास एक्स बराबर टी। ये देखिए अब यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक का अवकलन 0, कास का अवकलन माइनस साइन एक्स, टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स। ये देखिए अब इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेज दीजिए, पक्षांतर कर देंगे। डी एक्स इधर आएगा, गुणा हो गया, अब ये उधर जाएगा, बटे हो जाएगा डी टी बाई साइन एक्स। माइनस चाहे नीचे लगाए चाहे ऊपर, तो हम ऊपर लगाएंगे। उसके बाद जो सवाल है उसको उतारेंगे। पहले समाकलन चिन्ह साइन को उतार लेंगे, बटे इसको हमने टी माना है, ये इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा टी का स्क्वायर। और डी एक्स के साथ ये रखेंगे, गुणा में माइनस डी टी बाई साइन एक्स। साइन साइन कट गया तो माइनस को आगे लाएंगे, माइनस समाकलन, ये कटने के बाद 1 बचता है या छिपा रहता है, तो 1 बटे टी स्क्वायर लिख देंगे टी टी। अब टी स्क्वायर, स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 डी टी। अब इसका समाकलन कर देंगे, तो इसका समाकलन इसी -2 में 1 जोड़ना होगा और यही प्रक्रिया नीचे भी करना होगा, -2 + 1। ये देखिए अब इसे घटाएंगे, टी घाते -1 और नीचे हो जाएगा -1 प्लस सी। माइनस कट गया, 1 नीचे 1 लिखा जाएगा, तो हमारा सवाल ये हो गया टी घाते -1 प्लस सी। अब देखिए हम लोग जानते हैं, हम चाहे जिसको नीचे भेज दें और नीचे भेजने पर ये हो जाएगा प्लस में 1 अपान टी प्लस सी। और टी का मान रख देंगे 1 प्लस कास एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है। ये हो गया 31 नंबर सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं।
चलिए देखिए, ये अगला सवाल है 32 नंबर। हाँ, 32 नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको यहाँ पहले से ही जगह लेके चलते हैं। 1/1 प्लस काट x dx। देखिए 32 नंबर सवाल, इसको आपको थोड़ा सा समझ के करना है, सवाल थोड़ा कुछ एडवांस में लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको सूत्र बता दें कक्षा 10 का। कक्षा 10 का जो सूत्र है ये काट x बराबर कास बटे साइन। ये देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में या 11 में पढ़ा होगा। तो इस सूत्र को हम इसमें लगाएंगे पहले। 1/1 प्लस काट को लिखेंगे कास बटे साइन dx। अब ये साइन है गुणा कर जाएगा, साइन एक के साइन, ऊपर एक रहेगा। देखिए साइन एक के साइन x और ये प्लस कास को उतार लेंगे, कास x बटे साइन को फिर उतार देंगे, dx को उतार लेंगे। अब देखिए जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर भाग जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा साइन x बटे साइन x प्लस कास x, इसको उतार लेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, ये सूत्र था। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 से गुणा भाग करेंगे ताकि यहाँ पर 2 साइन आ जाए, और फिर काश जोड़े घटाएंगे ताकि ऊपर भी साइन काश आ जाए, नीचे पहले से ही है। 2 से गुणा भाग करने पर, जब गुणा भाग करेंगे तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, भाग का मतलब 1/2, फिर यहाँ पे गुणा करा देंगे साइन के पास, 2 साइन x अपान साइन x प्लस कास x। एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ मैंने पहले भाग करा दिया, ये देखिए, फिर इसी में 2 से गुणा करा दिया, 2 साइन हो गया, बाकी सब उतार लिया। अब एक प्रक्रिया इसमें और करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 साइन तो हो गया, लेकिन कास हमारे पास नहीं है, तो हम कास का भी गुणा, कास को जोड़े घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे कास जोड़ने घटाने पर, या ऐसा लिख सकते हैं अंश में, क्योंकि हमें अंश में अकेले करना है। अंश में कास x जोड़ने घटाने पर, तो जोड़े घटाएंगे देखिए पर। और हाँ, एक चीज आप ये समझ लीजिए, कहीं पर अगर 2x लिखा हो तो उसको हम x प्लस x 2 बार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग साइन 2 साइन को साइन और साइन 2 बार लिखेंगे। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं 1/2, समाकलन चिन्ह लगा लिए, इसको 2 बार लिखेंगे। साइन x एक कास इसी में जोड़ देंगे, ये देखिए, फिर एक साइन और है इसमें, उसको अलग से लिख लेते हैं, और एक कास घटाना है तो एक कास हम लास्ट में घटा देते हैं। ये देखिए, सब के बटे में इसको उतार लेंगे, साइन x प्लस कास x dx 1/2। अब देखिए यहाँ से अलग कर देंगे, एक पार्ट यहाँ से अलग, एक पार्ट यहाँ से अलग। तो पहले इसको अलग करेंगे। देखिए जब ये 2 पार्ट में अलग होगा तब यहाँ हमें बड़ा कोष्ठक लगाना पड़ेगा, साइन x प्लस कास x बटे साइन x प्लस कास x dx प्लस ये उतार लेंगे साइन माइनस कास x बटे साइन x प्लस कास x dx। देखिए अब ये पूरा मैच कर रहा है, मतलब मिल रहा है, तो इसको हम काट देंगे पूरा कोष्ठक बना के। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/2 कोष्ठक यहाँ एक बचेगा, एक का समाकलन करना है, प्लस इसको उतार लेंगे साइन x माइनस कास x, नीचे भी उतार लेंगे साइन x प्लस कास x। इसका हमें समाकलन करना है, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको पूरा मिटा के इसको ऊपर से करेंगे।
तो देखिए हम चाहें तो एक का समाकलन कर लें या इसी सवाल को आप ऊपर उतार सकते हैं, फिर उसके बाद करिए 1/2 एक का समाकलन हम कर दे रहे हैं, ये x होगा प्लस c बाद में लिखेंगे। पहले इसको हम उतार लेते हैं एक बार और फिर उसके बाद हल करेंगे। साइन माइनस कास x नीचे साइन प्लस कास x। अब हमने इसको हटा दिया क्योंकि हमारा सवाल यहाँ पर हो गया। अब इसी को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है नीचे वाला t मानेंगे ताकि ऊपर वाला प्राप्त हो जाए। माना साइन x प्लस कास x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन का अवकलन कास होगा, कास का अवकलन साइन बराबर t का अवकलन dt/dx। अब इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dx बराबर dt बाई कास माइनस साइन x। हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, ये वाला चीज़ यहाँ से कटना चाहिए। तो क्या कटने के लिए रेडी है? नहीं। यहाँ पे साइन आगे है, कास पीछे है, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं एक बार। देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, साइन वाला हो जाएगा प्लस में और कास वाला हो जाएगा माइनस में। ये देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं, पहले इसको उतार लेते हैं 1/2 कोष्टक x प्लस इसको उतारेंगे साइन माइनस कास और नीचे हमने t माना है इसको तो t लिखेंगे और dx के स्थान पर dt बाई ये जो है माइनस में है साइन माइनस कास x, इसको लिख लेंगे। ये पूरा पूरा कोष्टक कट जाएगा, ये कोष्टक बना के काट दीजिए, कोष्टक बंद भी कर देना है। 1/2 x अब यहाँ पूरा कट गया तो ये माइनस बचेगा, ऊर लगे यहाँ प्लस माइनस माइनस t का समाकलन, लेकिन ऊपर एक बचा है तो 1/t का समाकलन करना है। तो 1/2 इसका समाकलन हो चुका है, इसको 1/t का समाकलन log t होता है। ये देखिए प्लस c, देखिए c हमें एक बार लगाना है बस, वो भी हम लगा दिया। तो x माइनस log t, तो यहाँ लिखेंगे log t का मान रखेंगे, t का मान ये माना गया था साइन प्लस कास x। ये देखिए बड़ा कोष्टक बंद प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। अगर आप चाहे तो इस 1/2 का गुणा एक बार इसमें करा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है 33 नंबर सवाल। जो 33 नंबर सवाल है वो भी इसी प्रकार सेम है। 1/1 माइनस tan x, तो पूरा प्रोसेस पूरा तरीका वही है। तो इसको हम बताते हैं, देखिए कैसे करना है हमें। फिर वही इसमें लगाएंगे 1 + 1 माइनस है, tan का सूत्र आप जानते हैं साइन बटे कास होता है। ये देखिए dx, अब ये कास गुणा कर जाएगा इधर, तो ऊपर एक है कास के कास माइनस साइन, इसको उतार लेंगे और ये dx उतार लेंगे, लेकिन ये बटे वाला कास लिखा जाएगा। ये देखिए अब जो सबसे नीचे है कास ऊपर भाग जाएगा, तो कास के कास गुणा कर जाएगा, कास बटे कास x माइनस साइन x। अब वही प्रक्रिया फिर इसमें है,
2 से गुणा भाग कराएंगे और फिर साइन जोड़ेंगे घटाएंगे। 2 से गुणा भाग करने पर तो पहले भाग कराएंगे 1/2 और जब गुणा कराएंगे तो जैसे 2 cos x नीचे पूरा उतार लेंगे cos माइनस साइन x dx। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर साइन नहीं है तो हम साइन को जोड़े घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे अंश में, अंश मतलब ऊपर वाला पार्ट है, अंश में साइन जोड़ना घटाना है cos में। साइन x जोड़ने घटाने पर साइन x जोड़ने घटाने पर तो हम इसको लिखेंगे 1/2 समाकलन, इसको उतारेंगे। वैसे देखिए पहले यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। जैसा हमने समझाया 2x को हम लिख सकते हैं x प्लस x 2 बार, ये देखिए। तो इसी प्रकार इस 2 cos को 2 बार लिखेंगे, लेकिन जो साइन जोड़े घटाएंगे बारी बारी साथ में भी रखेंगे। जैसे ये देखिए 2 cos है तो इसको लिखेंगे cos x और एक साइन जोड़ देंगे, ये देखिए। फिर एक दूसरा वाला cos यहाँ लिखेंगे और इसमें साइन एक घटा देंगे, ये देखिए। समझ लीजिए हमने कैसे किया। पहले इस 2 cos को एक cos यहाँ एक cos यहाँ अलग अलग कर दिया, उसके बाद साइन जोड़ने घटाने पर ये वाला साइन जोड़ा गया है और ये वाला साइन घटाया गया है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ से एक पार्ट अलग करना है, यहाँ से एक पार्ट अलग कर देना है, तो 1/2। लेकिन ध्यान दीजिए जब पार्ट अलग होगा तो वहाँ पे कोष्ठक लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले इसको लिखेंगे cos प्लस साइन बटे cos माइनस साइन dx। ऐसे ही यहाँ भी अलग कर देंगे cos माइनस साइन x और बटे cos x माइनस साइन x, ये देखिए। उसके बाद 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट कटेगा, नहीं ये वाला पार्ट कटेगा, यहाँ पर ये पूरा पूरा काट दीजिए। इसको उतारेंगे फिर cos x प्लस साइन x बटे cos माइनस साइन x dx, और यहाँ बचेगा एक, पूरा कटने के बाद एक बचेगा, उसको लिखेंगे इधर मिटाएंगे। अब इसको ऊपर करेंगे थोड़ा, देखिए इस सवाल को थोड़ा हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें इसे देखना पड़े, इसको हम मिटा सकें। cos प्लस साइन बटे cos माइनस साइन, और dx को उतार लेंगे, समाकलन चिन्ह लगा लेंगे और इसका समाकलन कर दीजिए। इसका समाकलन हो जाएगा x, एक का समाकलन x प्लस सी, चाहे अभी लगाइए चाहे लास्ट में, सी तो एक बार लगाना है बस। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको t मानेंगे, माना cos माइनस साइन x बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos का अवकलन माइनस साइन होता है, और इस माइनस साइन को उतार लेंगे, नहीं साइन का अवकलन cos करेंगे हम, ये देखिए
बराबर टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में, और ये हो जाएगा दोनों प्लस में डी एक्स बाई डी टी। अब हम चाहें तो डी एक्स को उधर भेज दें, इसको उधर भेज दें, दोनों को पक्षांतर कर दें। डी एक्स इधर आए गुणा हो जाएगा, लेकिन ये गुणा में है उधर जाएगा भाग कर जाएगा, ये देखिए। और माइनस को हम ऊपर लिखेंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स। उसके बाद सवाल को हमने यहाँ छोड़ा था तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इतना उतारेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ऊपर वाला पूरा पद उतार लेंगे। देखिए 1/2 समाकलन कास एक्स प्लस साइन एक्स, इसको उतारेंगे बटे, इसको हमने टी माना है, बटे वाले पार्ट को टी मान लिया है, और dx के स्थान पे लिखेंगे माइनस डी टी बटे, यही पूरा फिर है साइन प्लस कास एक्स, और ये प्लस एक्स कोष्टक बंद प्लस सी लगा देंगे। अब इस सी नहीं लगाएंगे, बाद में लगा देते हैं। अब देखिए ये पूरा पूरा मैच कर रहा है, इसको काट देना है 1/2, यहाँ बचेगा 1, यानी हो गया 1/t समाकलन, इसका माइनस आगे उठा लाएंगे यहाँ पे कोष्टक के अंदर प्लस एक्स। अब सी हम इसके बाद लगाएंगे, जब इसका समाकलन करेंगे तब 1/t का समाकलन log t होता है, और इस माइनस को आगे लिख लेंगे, ये वाला माइनस है, प्लस एक्स प्लस सी लगा देंगे। अब क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, एक्स वाला पार्ट आगे रखेंगे और माइनस log t इसको पीछे रखेंगे, लेकिन t का मान रखेंगे। t का मान क्या माना है, ये कास माइनस साइन एक्स कोष्टक बंद प्लस सी, ये हमारा उत्तर है। आप चाहे तो इसका एक बार 2 बार गुणा भी कर सकते हैं 1/2।